एक पदी व्यंजक। ऐसे व्यंजक जो एक ही पद से मिलकर बने होते हैं एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। अब एक पदी व्यंजक कैसे होते हैं? जैसे कि 2x/, 3x², 4x²y, ये सभी के सभी जो पद होते हैं एक ही पद से मिलकर बने हुए हैं, और ऐसे व्यंजक जो एक ही पद से मिलकर बने होते हैं वो एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। आपको पहले हमने बताया था कि चर और अचर राशियों से मिलकर के व्यंजक का निर्माण होता है, या ये चर राशि है या चर राशि है, इससे व्यंजक का निर्माण होता है। उसके बाद में आता है द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं? ऐसी चर राशि जिसकी जो चर होती है उसकी अधिकतम राशि ही क्या कहलाती है? बहुपद की कोटि कहलाती है। और क्या हो रहा है अब? कुछ पद ऐसे हो जाते हैं जो सजातीय पद होते हैं। सजातीय पद किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, सजातीय पद ऐसे पद होते हैं जो समान राशि होती हैं, उन्हें सजातीय पद कहते हैं। जैसे कि समान राशि 2x/y हुआ, 3x/y हुआ और 5x/y हुआ, ये सभी के सभी आपस में कौन से पद हैं? सजातीय पद हैं, जो एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, x/y। दूसरी बात और भी हम लें, 2x², 3x² और 5x², ये सभी के सभी आपस में कैसे पद हैं? सजातीय पद। सजातीय पदों को आपस में जोड़ा जा सकता है, गुणा किया जा सकता है और डिवाइडेशन और घटाया भी जा सकता है। जबकि दूसरे पद आते हैं जिसे कहते हैं विजातीय पद। कौन से पद कहते हैं दोस्तों? विजातीय पद। विजातीय पद कौन से होते हैं? देखो, जो असमान पद होते हैं, विजातीय पद, एक होते हैं सजातीय पद और एक होते हैं विजातीय पद। जो असमान पद होते हैं उन्हें विजातीय पद कहते हैं। जैसे कि x², 2xy, कॉमा लगा दें, x², 2xy, तो यहाँ पर x² ये अलग पद है और 2xy ये अलग पद है, तो ये आपस में दोनों असमान पद होने के कारण विजातीय पद कहलाते हैं। कौन से पद कहलाते हैं दोस्तों? विजातीय पद कहलाते हैं। लेकिन सजातीय पद वे पद होते हैं जिनकी जो चर राशि होती है वो समान होती है, तो वो सजातीय पद कहते हैं। और अब भी बता रहा हूँ दोस्तों कि सजातीय पदों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है और डिवाइडेशन भी किया जा सकता है। लेकिन इसको तो एक साथ ऐसे अगर इसको अपन जोड़ें तो x², इसको एक साथ लेकर के जोड़ें तो बीच में धन का चिन्ह लगा करके ऐसे जोड़ा जा सकता, रखा जा सकता है। लेकिन इनको अगर x में x जोड़ते हैं, x में x जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना आता है? x का गुणा x से करते हैं तो x² आता है। क्योंकि x का गुणा जब x से करते हैं तो ये समान आधार होते हैं। समान आधार होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं दोस्तों? जुड़ जाती हैं। एक और एक कितने हो गए? 2। अगर x² का गुणा x से करते तो यहाँ पर इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो यहाँ पर ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ जाएंगी? क्योंकि इनका आधार समान है, और जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। x की घात 3 आ जाएगा दोस्तों। अगर हम x में x का भाग दें तो एक बार जाता है। इसी प्रकार से ये सभी के सभी कौन से पद थे? सजातीय पद। तो सजातीय पदों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, डिवाइडेशन किया जाता है, लेकिन विजातीय पदों को एक साथ लिख दिया जाता है।
आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है, उनके योग के बारे में बताएंगे, कुछ क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।